हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इंश्योरेंस क्लेम के बारे में। तो आपने कभी कभार अपने क्लेम लिया भी होगा, आपको मिला भी होगा, कभी कभार आपको मना भी हो गया होगा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से क्लेम देने में। तो उसके बहुत सारे कुछ कारण होते हैं। बने रहेगा पूरी वीडियो में और पूरा एंड तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएंगे सारे पॉइंट्स। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा यारों, आपके लिए पूरी मैं मेहनत कर रहा हूँ, जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। तो जब कभी आपके पास कोई भी आप 2 व्हीलर चलाएं या 4 व्हीलर चलाएं, आपका लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। अगर 2 व्हीलर का आप गाड़ी चला रहे हो तो 2 व्हीलर का एलिजिबल लाइसेंस होना चाहिए। ये नहीं पता प्राइवेट कार का लाइसेंस, LMV का लाइसेंस लेके चल रहे हैं और 2 व्हीलर चला रहे हैं, तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप उस LMV के लाइसेंस में 2 व्हीलर चला पाएंगे। तो आपके पास एक वैलिड और इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अच्छा, 2 व्हीलर में पार्शियल थेफ्ट कवर नहीं होता है। पार्शियल थेफ्ट बोले तो आपका 2 व्हीलर गाड़ी है, उसमें से किसी ने बैटरी चोरी कर लिया या कोई व्हील चोरी कर लिया या कोई सामान चोरी कर लिया, वो पार्शियल, उसको बोलते हैं पार्शियल थेफ्ट, वो क्लेम में नहीं आता है। अनलेस और अनटिल जब तक कि पूरी गाड़ी चोरी हो जाए और गाड़ी चोरी होकर रिकवर हो जाए, तब उसमें कोई सामान चोरी होगा तो उसको आपको FIR देनी होगी, तब आपको वो क्लेम मिल सकता है। मगर अगर आपका सिर्फ और सिर्फ कोई सामान चोरी हुआ है, गाड़ी आपके एज इट इज आपके पास है, तो वो क्लेम नहीं मिलता है। तो पार्शियल थेफ्ट आपको नहीं मिल सकता। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसे क्लेम आप ना ही करें तो बेहतर होगा। एक मेजर पॉइंट है ड्रिंक एंड ड्राइव। तो आपने बहुत सारे बैनर्स देखे होंगे, साइन बोर्ड्स देखे होंगे, मैं डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो मतलब अगर आप ड्रिंक करते हुए गाड़ी चला रहे हैं, मतलब आपने ड्रिंक करी हुई है, गाड़ी चला रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी को ये पता लग जाता है, तो वो क्लेम नहीं मिलेगा। और वैसे भी आपकी सेफ्टी के लिए आप ड्रिंक करके गाड़ी कभी भी ना चलाएं। एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है डिले इंटीमेशन का। आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, सब कुछ है, आपका DL है, सब कुछ है, मगर आपने इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेशन, क्लेम की इंटीमेशन बहुत देर में दी थी, तो वो कहीं ना कहीं आपका डिले इंटीमेशन में काउंट होता है। तो डिले इंटीमेशन आपको नहीं देना है। आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी है, आप उसको तुरंत उसको रिपोर्ट कर दीजिए, गैराज पे लेके जाइए। गैराज भी क्लेम रिपोर्ट कर सकता है और आप भी कर सकते हो, और बेहतर यही हुआ गाड़ी का क्लेम खुद आप रिपोर्ट करें। तो नॉर्मली को इंश्योरेंस कंपनी 7 दिन का आसपास का डिले इंटीमेशन वेव करके चलती है कि 7 दिन के अंदर लगभग वो गाड़ी रिपोर्ट कर दें। मगर फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए कि आपको क्लेम डिनाई ना हो, इंश्योरेंस कंपनी को कोई मौका ना मिले आपको क्लेम देने, क्लेम मना करने का, तो ऐसा करने के लिए आप टाइम से वो क्लेम रिपोर्ट करिए। उसका गाड़ी जैसे आती है तुरंत उसको रिपोर्ट कर दीजिए। एक पॉइंट रहता है ओवर सीटिंग का, मतलब आपकी गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी क्या है। जब 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर में आप जानते हैं कि 2 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी होती है, 2 लोग बैठ सकते हैं, राइडर एंड पिलियन। अगर इसमें 3 लोग बैठे हुए हैं और पता लग जाता है इंश्योरेंस कंपनी को कि 3 लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे, जो भी कुछ बैठे हुए हैं, और गाड़ी की जो सीटिंग कैपेसिटी है, जो RTO में अप्रूव्ड है, जो RC में आपका लिखा हुआ है, अगर उससे ऊपर गाड़ी आप लोग में, उससे ऊपर गाड़ी में लोग बैठते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को पूरा हक है गाड़ी को क्लेम ना देने का। वो कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी ओवर सीटिंग में। अगर 2 व्हीलर है, 2 लोग बैठ सकते हैं, 4 व्हीलर है, अगर 5 सीटर है, तो अगर 5 में 6 बैठे होंगे तो वो क्लेम नहीं मिलेगा। अब आते हैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मतलब आप क्लेम कर रहे हैं और कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इवन आप पॉलिसी बुक कर रहे हैं, आपने कुछ डिटेल्स को गलत दी हैं, उस कंडीशन में आपको क्लेम पेबल नहीं होता। मान लो जैसे फॉल्स इन्फॉर्मेशन की बात करूं क्लेम में, आपने डेट ऑफ एक्सीडेंट, मतलब डेट ऑफ लॉस या डेट ऑफ एक्सीडेंट, आपने मान लो आज हुआ है, आपने उसको 3 दिन पहले का डाल दिया, या आज हुआ या कल का डाल दिया। इस तरह के आप मेंशन करोगे और कंपनी को लगता है कि ये लॉस, जो डेट ऑफ लॉस लिख रहे हैं वो डैमेज से मैच नहीं करता है, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम नहीं पे करेगी। आपका जैसे आपने एक्सीडेंट लिखा किसी और, जैसे गाय से एक्सीडेंट हुआ, मगर उस गाड़ी में गाय वाले इंप्रेशन नहीं है कि गाय से एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें मेजर स्क्रैचेस हैं गाड़ी में, तो ऐसे क्लेम कंपनी डिनाई कर सकती है। आप जो क्लेम फॉर्म पे लिखते हैं एक्सीडेंट कैसे हुआ, कब हुआ, तो वो सारा कंपनी उसको रिकंस्ट्रक्शन करती है कि ये एक्सीडेंट उन्होंने ऐसे लिखा है, उसका जिक्र किया है, तो उसका कैसे एक्सीडेंट पॉसिबल है कि नहीं है। तो आप जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन दें, एकदम सही इन्फॉर्मेशन दें, आपका कभी क्लेम मना नहीं होगा। ऐसे ही आते हैं जैसे ओल्ड डैमेजेस। अब पुराने क्लेम में पुराने डैमेजेस हैं, जैसे मान लिया आपने 3-4 महीने गाड़ी चला ली, डैमेज हो रखा, गाड़ी चला रहे हैं ऐसी, और आपने क्या करा, उसका 3 दिन पहले डेट ऑफ एक्सीडेंट दिखा के क्लेम अपने रिपोर्ट कर दिया, या पुराने इंटीमेशन हमने दे दिया, तो ऐसा केस कंपनी पे नहीं करती है। तो उसमें 2 चीजें आएंगी, तो डिले इंटीमेशन आ जाएगा, अगर पुराना डेट ऑफ लॉस दिखाते हैं तो डिले इंटीमेशन आ जाएगा, वहां आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आप डेट ऑफ लॉस चेंज करके भी आप उसका क्लेम रिपोर्ट करते हैं, तो उस सिनेरियो में भी वहां पर क्या होगा कि वो जो
जो डेट ऑफ, मानने आपने कोई लॉस आज का लिखा और वो आपको दिख रहा है गाड़ी में डैमेजेस पुराने हैं, कोई भी देख के बता देगा वो डैमेजेस पुराने हैं, तो आपका डेट ऑफ लॉस से वो एक्सीडेंट मैच नहीं करता, तो क्लेम आपका मना हो जाएगा। तो कभी भी आप ओल्ड डैमेजेस आप क्लेम मत करें। जब आपका एक्सीडेंट होता है, जब कुछ है गाड़ी में डैमेज हुआ है, आप तुरंत उसको क्लेम रिपोर्ट करिए। तो कभी कोई कंपनी आपको मना नहीं कर सकती। एक सुना वर्ड अपने वर्ड, नो क्लेम बोनस, उसको बोलते हैं एनसीबी शॉर्ट में। तो नो क्लेम बोनस आपको कंपनी कब देती है? नो क्लेम बोनस कंपनी देती है जब आपने पिछले एक साल में, जो पिछली पॉलिसी है उसमें आपने एक साल में क्लेम गाड़ी पे नहीं लिया है, तो उसकी एवज में कंपनी आपको प्रीमियम पर कुछ डिस्काउंट देती है, उसको बोलते हैं नो क्लेम बोनस। अगर मान लो आपने प्रीवियस पॉलिसी पर क्लेम ले रखा है और आपने इस करंट कंपनी में बोल दिया, करंट कंपनी की जो पॉलिसी है उस पर बोल दिया कि हमने पिछली पॉलिसी पर क्लेम नहीं लिया है, तो कंपनी उसके एवज में को डिस्काउंट देगी। तो अगर वो फॉल्स पाया जाता है, बीमा कंपनी उसको वेरीफाई करवाती है क्लेम के टाइम पे भी और जब पॉलिसी करती है उस टाइम पे भी। अगर वो फॉल्स पाया जाता है आपका, उस कंपनी में बीमा कंपनी आपको क्लेम नो क्लेम कर सकती है। आपको नो क्लेम बोनस का आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपने प्रीवियस पॉलिसी पे क्लेम ले रखा है तो आप नो क्लेम बोनस का कोई हकदार नहीं है आपको लेने के। तो आप ऐसे सिनेरियो में इसको अवॉइड करें। प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है मगर अल्टीमेटली आपका क्लेम में आपको नुकसान हो सकता है, तो अल्टीमेटली इस तरह के केस से कंपनी डिनाई कर देती है। तो नो क्लेम बोनस का सीरियसली आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं ब्रेकिंग डैमेजेस। ब्रेकिंग डैमेजेस क्या होते हैं? जैसे आपकी पॉलिसी कोई चली आ रही है, वो पॉलिसी बीच में ब्रेक हो जाती है और आप उस पॉलिसी, जैसे कल पॉलिसी खत्म हो रही है, आपने वो पॉलिसी आज करानी चाहिए। अगर आपने वो पॉलिसी आज ना करा के 2 दिन बाद कराई और पॉलिसी बीच में ब्रेक हो गई, उसको बोलते हैं ब्रेक इन। तो उस सिनेरियो में कंपनी जब दोबारा इंश्योरेंस करने जाती है तो उसकी गाड़ी की फोटोग्राफ की जाती है। अगर क्लेम के टाइम पे आपने गाड़ी का क्लेम डाला तो कंपनी उन ब्रेक इन फोटोग्राफ को वेरीफाई करती है, उन डैमेज को। अगर उस क्लेम में, करंट क्लेम में अगर वो डैमेजेस सारे हैं तो कंपनी उस क्लेम को नहीं देगी। तो आप पुराने क्लेम अल्टीमेटली किसी न किसी तरीके से आप नहीं कर सकते उसको। तो ब्रेकिंग डैमेजेस वही डैमेजेस हैं, आप उनको क्लेम मत करिएगा, उसमें आपका अल्टीमेटली नो क्लेम बोनस का भी नुकसान। लास्ट 2 पॉइंट्स और हैं, जिसमें एक पॉइंट आता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप क्या मतलब? जैसे आपने गाड़ी, कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी, तो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के बाद आपने आरटीओ में ट्रांसफर करवा लिया, उसको आपको कहीं ना कहीं पॉलिसी में भी ट्रांसफर कराना पड़ता है। तो वो 14 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। आपको आरटीओ में जब जैसे आपने ट्रांसफर करा लिया, उसकी आरसी की ट्रांसफर कॉपी आपको इंश्योरेंस कंपनी जमा करनी होती है और 50 रुपए की एक फीस जमा करनी पड़ती है इंश्योरेंस कंपनी में। तो आपका वो पॉलिसी में भी आपकी नाम ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे किसी ए नाम से थी, वो बी नाम से हो गई, तो आपको पॉलिसी में भी उसको बी नाम से कराना पड़ेगा। अगर ये चीजें आप नहीं कराते हैं तो कंपनी इसमें क्लेम पे नहीं करती है। इसको बोलते हैं नॉन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, क्योंकि वो पॉलिसी किसी और के नाम चल रही है, आरसी किसी और के नाम पे चल रही है। तो ऐसे क्लेम कंपनी नहीं आपको पे करेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखिए। 14 दिन के अंदर जैसे आपका गाड़ी ट्रांसफर हो जाता है आरसी में, 14 दिन के अंदर आपको पॉलिसी भी ट्रांसफर करानी होती है। और हाँ, अगर कोई कंपनी 14 दिन के अंदर आपका गाड़ी के पास क्लेम आ गया तो कंपनी उस क्लेम को पे करने के लिए एलिजिबल है। और हाँ, अगर आपका गाड़ी का एक्सीडेंट 14 दिन के अंदर, मतलब आरसी आपने ट्रांसफर करवाई, उसके 14 दिन के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है और आपने पॉलिसी ट्रांसफर नहीं करा पाए, तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्लेम तब भी कंपनी देगी, क्योंकि 14 दिन का ग्रेस पीरियड IRDA ने उसका अप्रूव कर रखा है। तो मगर फिर भी आप, जैसे आपका आरसी ट्रांसफर होता, तो जितनी जल्दी हो सके अपना आप पॉलिसी भी ट्रांसफर करवा ले उसी नाम से। तो ये भी एक सिनेरियो है, इसमें भी कंपनी नो क्लेम कर सकती है। आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है, कुछ पॉइंट है, आपको कुछ कंसर्न है, कुछ आपको जानना चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली 100% केसेस में आपको रिप्लाई करूंगा। तो और अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो राइडर और पिलियन दोनों हेलमेट पहनिए। गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, सब लोग सीट बेल्ट लगाइए और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए। यूटर्न मत लीजिए, रॉन्ग यूटर्न मत लीजिए, रॉन्ग साइड मत चलिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ दूसरे की जान भी जोखिम में रहती है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।